क्या महाभारत का सबसे बड़ा दानवीर एक धोखेबाज था? क्या आप जानते हैं जिस कर्ण ने अपना सब कुछ दान कर दिया था, वह दान असल में पांडवों के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार था। सोचिए, क्या कोई महान योद्धा अपनी टीम कौरवों को जिताने के बजाय अपनी मौत का इंतजाम करके युद्ध के मैदान में जाता है? कर्ण महान था या पाखंडी? नमस्ते, मैं हूं तोमेश और आज हम महाभारत के एक ऐसे किरदार की परतें खोलेंगे जिसका जीवन जाति की राजनीति और वफादारी के धोखे के बीच फंसा था। इस गहन विश्लेषण की शुरुआत करें इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो कर्ण हम किताबों और टीवी सीरियल्स में देखते हैं वो सिर्फ एक आधा अधूरा सच है। आज हम उनके जीवन को 3 एंगल से एनालाइज करेंगे। राजनीतिक चाल, दुर्योधन ने कर्ण के दान और जाति का इस्तेमाल कैसे किया? सामाजिक दबाव, एक महान प्रतिभा क्यों गलत पक्ष के प्रति वफादार रही? द अनरिलायबल हीरो, क्या कर्ण का दान सिर्फ नैतिक जीत थी या एक राजा के तौर पर सबसे बड़ी सामरिक टैक्टिकल विफलता? अर्ण को अंगराज का पद क्यों मिला? जब उन्हें राजसी वस्त्र पहनाए गए तो यह सिर्फ सम्मान नहीं था, यह एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल थी। इसे आज के संदर्भ में समझिए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, पांडव शक्तिशाली थे लेकिन उन्हें हमेशा धर्म की सीमाओं में रहना पड़ता था। दूसरी तरफ दुर्योधन को एक ऐसा साथी चाहिए था जो अर्जुन का मुकाबला कर सके। मिलिट्री पावर, धर्म के नियमों से बंधा न हो, मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी, समाज में जाति कास्ट की आग भड़का सके, सोशल लेवरेज। कर्ण, एक सारथी पुत्र, दुर्योधन के लिए परफेक्ट टूल थे। दुर्योधन ने कर्ण को राजा बनाया इसलिए नहीं कि वह कर्ण की इज्जत करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जानता था कि एक जाति से नाराज व्यक्ति सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। और कर्ण ने यह वफादारी, यह लॉयल्टी अपनी मौत तक निभाई। उन्होंने कई बार दुर्योधन के गलत फैसलों का विवाद किया, लेकिन अंत में उनकी सामाजिक असुरक्षा, सोशल इनसिक्योरिटी, ने उन्हें दुर्योधन के साथ ही रहने पर मजबूर कर दिया। यहीं से उनकी छवि अविश्वसनीय बनने लगी। वह जानते थे कि वह गलत पक्ष पर है, फिर भी वह उसी दल के प्रति वफादार रहे। क्या एक महान व्यक्ति गलत के प्रति वफादारी को चुनता है? आप खुद फैसला कीजिए। अब आते हैं उस पहलू पर जिसने कर्ण को महान भी बनाया और बर्बाद भी किया, समाज और जातिवाद। कर्ण की हर समस्या उनके कौशल से नहीं बल्कि उनकी जाति से शुरू हुई। जब द्रोणाचार्य ने उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने से रोका तो वह एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, वह पूरे समाज की रूढ़िवादी सोच, कंजर्वेटिव थिंकिंग का प्रदर्शन था। इतिहास हमें बताता है कि जब किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को समाज बार बार नकारता है तो वह व्यक्ति उस समाज को चोट पहुंचाने वाले किसी भी हाथ को थाम लेता है। दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान दिया। उस सम्मान की कीमत क्या थी? कर्ण की आत्मा। अर्ण ने बार बार पांडवों से युद्ध करने की शपथ ली, लेकिन हर बार उन्हें अपनी असली पहचान कुंती पुत्र का ज्ञान होता गया। कल्पना कीजिए, एक इंसान जो लगातार 2 पक्षों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ जीवन भर का अपमान देने वाला समाज, पांडवों पक्ष, दूसरी तरफ सम्मान देने वाला दुश्मन, दुर्योधन पक्ष। यह दुविधा उन्हें अविश्वसनीय बनाती है। वह अपनी मां कुंती से मिलते हैं, अपने भाइयों से लड़ते हैं। क्या कोई ऐसा योद्धा जिस पर उसकी अपनी टीम भी 100% भरोसा ना कर सके, वह अविश्वसनीय नहीं कहलाएगा? अब बात करते हैं कर्ण की सबसे बड़ी पहचान की, दानवीरता। सुबह स्नान के बाद कर्ण से कोई भी कुछ भी मांगता था तो वह कभी मना नहीं करते थे। यह निस्वार्थ भाव था। पॉइंट 1, द दान ऑफ कवच कुंडल। जब इंद्रदेव ने उनका कवच कुंडल मांगा तो उन्हें पता था कि वह अपनी मौत का इलाज दान कर रहे हैं, फिर भी दे दिया। यह निस्वार्थ भाव था। पॉइंट 2, द दान ऑफ वुंड्स। लेकिन दूसरी तरफ इस दानवीरता ने उन्हें कमजोर भी बना दिया। एक राजा, एक सेनापति, एक वॉरियर अपने सबसे बड़े हथियार को दान कर रहा है। क्या यह जिम्मेदारी से भागना नहीं था? क्या वह अपनी वफादारी को साबित करने के लिए इतना बेताब थे कि उन्होंने अपनी फौज यानी दुर्योधन की जीत की संभावना को ही कम कर दिया? दानवीर होना एक व्यक्तिगत गुण है, लेकिन एक राजा या सेनापति के तौर पर आपकी पहली जिम्मेदारी आपके राज्य या आपके दोस्त के प्रति होती है। कर्ण ने अपने मॉरल दान के लिए अपने स्ट्रेटेजिक ड्यूटी को दांव पर लगा दिया। यहीं पर एक महान दानवीर एक खराब रणनीतिकार साबित होता है। तो क्या कर्ण महान थे या अविश्वसनीय?
देखिए, कर्ण एक ट्रैजिक हीरो थे। वह महान इसलिए थे क्योंकि उनका हृदय विशाल था। उन्होंने गरीबी, अपमान और अन्याय का सामना किया, लेकिन कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। वह अविश्वसनीय इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिभा और ईमानदारी को उस इंसान दुर्योधन के हाथ में दे दिया जो खुद अधर्म पर चल रहा था। एक महान इंसान हमेशा सही और गलत में से सही को चुनता है, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी हो। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि आपकी वफादारी सही इंसान के लिए होनी चाहिए, न कि सिर्फ उस इंसान के लिए जिसने आपको पहला मौका दिया। आपके क्या विचार हैं? क्या कर्ण के पास अंत में पाला बदलने का मौका था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रियलिटी चेक एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।